इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का तीसरा टॉपिक और उसका दूसरा पार्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे पहले हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। इस डिस्कशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही है। यहाँ पर हमारे पास सेम जो है वो एक इंटीजर वैल्यू ए है, एक इंटीजर वैल्यू बी है, और इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट तरीकों से, जिसमें ये डबल इक्वल टू का साइन है कि वेदर ए इज इक्वल टू बी, और दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आपका इक्वल टू का साइन आएगा, तो इट्स इक्वल टू लाइक नॉट इक्वल टू। ये है ए इज ग्रेटर देन बी, ये है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहां पर है ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना .NET का IDE खोलते हैं, और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, जैसे कि हमने लास्ट हमारा कोड जो चल रहा है उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि जब भी कोड लिखिए इसको प्रॉपरली कमेंट होना चाहिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। यहां पर मैं लिखूंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयरिंग integer values for practicing operators. This is जब हम डबल स्लैशेस डालें, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस डालें, तो लाइक कंपाइलर इस लाइन को नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये कमेंट है। यहां पर हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का तस्करा कर रहे हैं, तो यहां पर हम करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। स्टार्ट लाइक इस पे हमें याद रहेगा कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड हो रहे हैं। तो यहां पर हमने एंड किया और हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की क्योंकि प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और यहाँ पर हम सेम कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल value a is equal to b, और इसका जो जवाब आएगा हमारे पास वो आएगा ट्रू और फॉल्स में, कि जी ऐसा है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, a प्लस प्लस b, सॉरी a इक्वल टू डबल इक्वल टू b, और यहां पर हम एडिशनल पैरेंथेसिस लगाएंगे ताकि वो इसको कंपेयर करे। सेम गोज टू अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके, यहाँ पर हमारे पास था नॉट इक्वल टू, विच इज दिस,
नो नॉट दिस, दिस इज बेसिकली हेयर। ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड। थर्ड में हमारे पास है ग्रेटर देन, और फोर्थ में हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद आ गया लेस देन, एंड लेस देन इक्वल टू के बाद आ गया, सॉरी, लेस देन के बाद लेस देन इक्वल टू, एंड सो ऑन। हम देख लेते हैं कोई मिस तो नहीं हो रहा। ओके, हमारे पास पूरे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो कंप्लीट हो गए। अब हम, क्योंकि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ तक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंड कर देते हैं कि यहाँ पर वही हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर एंड हो गया। इसको हम रन करेंगे। रन करने से आप ये देखिए कि उसने कहा कि a इज इक्वल टू बी नहीं है, दैट इज फॉल्स। a इज, जस्ट मेक श्योर कि हम ये वाली चीज करें, इज नॉट इक्वल टू, दैट इज greater than b, and this is greater than equals to b, and this is less than b, or this is less than equal to t। इससे हमें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वो कॉपी कर लिया था तो वो पहले वाला कॉपी हो गया था। तो अभी हमने चेंज कर लिया, तो यहाँ पर आप देखिए कि a is not equal to b, that is true. A is greater than b, that is false. A is greater than b है कि नहीं है? a की वैल्यू 3 है और 5 है, नहीं है जी। इसके इसके बाद आ गया वैल्यू इज ग्रेटर देन b, तो ये फॉल्स आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू बी अगेन फॉल्स, लेकिन लेस देन बी इज ट्रू, एंड लेस देन इक्वल टू ट्रू। सो दिस इज बेसिकली all about the comparison operator in C sharp. नेक्स्ट हम जो अब इसी ऑपरेटर्स के सेक्शन में हम नेक्स्ट जो है उसमें उन ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।